हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। तो जिस तरह आप देख रहे हो, ललिता पराम्बा का दरबार सजा हुआ है। हमारी अष्टलक्ष्मी जी हैं, हमारे श्री यंत्र जी, लक्ष्मी गणेश जी, हमारे नारायण भगवान और हमारी सरस्वती माँ। आप साथ में देख रहे हो कौड़ियाँ हैं, वो बहुत बिग बिग, जैसे टाइगर वाली होती है ना, छोटी कौड़ियाँ होती हैं ना, ऐसे ये बड़ी वाली हैं। ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्न करने के लिए होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं वो इनसे, तो इसलिए इनको मैं ला के रखा हुआ है। अगर आपको कहीं से मिले तो आप भी अपने घर में लेके आइए, बहुत शुभ होती है। तो आज जैसे कि मैंने बताया है, आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, आज व्यतिपात योग है। गुरु पुष्य नक्षत्र है जो नक्षत्रों का राजा है, और इसमें आपके घर में अगर कोई यंत्र है, आप उनका पूजन करते हैं और उनके ऊपर जो विधान के अनुसार हल्दी कुमकुम इत्यादि चढ़ाने का विधान है, चढ़ाते हैं, तो मांगलिक कार्य होने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा, पहले मैंने सबको तिलक करा, उसके बाद जो मैंने इसको ऊपर करा था हल्दी और कुमकुम के साथ अभिषेक भी, वो इस वीडियो में नहीं है, वो मैं आपको शॉर्ट में डाल दूँगी। जब हम ये अभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद ये जो हल्दी आप देख रहे हो, इनके ऊपर श्री यंत्र पे चढ़ती है। इनके अलग अलग चक्र हैं, है ना, कि हर एक चक्र के अलग अलग महात्म है। जो श्री विद्या के उपासक होते हैं वो इस बात को बड़ी अच्छे से जानते हैं कि कैसे कैसे एक एक चक्र को जागृत करते करते ऊपर मेरू के ऊपर चढ़ते हैं। तो वो श्री विद्या के उपासक के पास बहुत सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं, जिससे कि आप इम्पॉसिबल कार्य भी कर सकते हो। और धन धान्य की तो पूछो ही मत, सब लहरें बहरें उसके पास हो जाती हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ अभिषेक करते हैं, ये हम हल्दी से करते हैं, नीचे वाले चक्रों से कर रहे हैं। जो यंत्र होते हैं वो तांबा, पीतल, अष्टधातु और चांदी सोने के भी होते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम बताया गया है वो है सोना चांदी और तांबे का, है ना। अगर आपने लाने का सोचा है तो आप तांबे का ही लेके आइएगा, उससे जो है शक्ति जल्दी जागृत हो जाती है। पहले हमने हल्दी से अभिषेक करा, अब कुमकुम से अभिषेक किया जा रहा है इनका। नीचे से ऊपर की तरफ एक एक यंत्र चक्र के ऊपर हम इनका तिलक करते हैं, और उससे क्या होता है, जो मैंने पहले बताया, जो श्री विद्या के उपासक हैं वो मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता है कि कैसे ये नीचे से ऊपर एक एक चक्र को जागृत करते करते मेरू पे पहुंचते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आप देख रहे हो। इसको जागृत करने के, इवन कि एक चक्र को जागृत करने के लिए 12 से 15 साल लग जाते हैं। और जो लोगों ने पिछले जन्म में श्री विद्या की उपासना करी है उनके बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों के इतनी जल्दी चक्र जागृत हो जाते हैं, तो बड़ा ही अचंभा जा होता है कि ये कैसे हो गया। एक साधक पूरी ज़िंदगी लगा रहा है, उसका एक चक्र जागृत नहीं हुआ, और इस साधक के अभी कुछ समय में ही चक्र जागृत होने शुरू हो गए हैं। तो इसका अर्थ यही है कि इसने पिछले जन्म में ये साधना की, और जो जब साधना के पूरे होने का समय आया तो शरीर पूरा हो गया, इस वजह से इनका बेनिफिट अगले जन्म में मिलता है। अब आप देख रहे हो, ये कौड़ी है, कमलगट्टा, गोमती चक्र, मोती और गुंची, जिसको कहते हैं वो रेड और काली होती है ना, रत्ती, वो जो हमारी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। तो ये जो चौकी आप देख रहे हो, इसमें श्री पराम्बा ललिता है, इनके हाथ में गन्ना है। जो गन्ना कामनाओं का प्रतीक होता है, कि ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाले, जो श्री यंत्र की उपासना करते हैं वो ललिता अम्बा की ही उपासना करते हैं। श्री यंत्र की उपासना और लक्ष्मी जी की उपासना दो अलग अलग बातें हैं। जो श्री यंत्र की उपासना है वो ललिता परा अम्बा की उपासना है, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है, जो आपकी जितनी भी संसारी कामनाएं हैं वो सब पूरा कर देती हैं। और जो साथ में आप छोटे गोल चक्र में देख रहे हो वो अष्टलक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी, द्वार लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐसे करके ये अष्टलक्ष्मी, ये चौकी एक प्रॉपर
पूजन का वो है जिसमें आपको अष्टलक्ष्मी भी मिल जाते हैं, आपको ललिता अम्बा भी और श्री यंत्र भी इनबिल्ड ही है इसके साथ। और नीचे एक श्री यंत्र अलग से आप देख रहे हो, तो वो मेरे पास पहले से ही था, तो इसलिए मैंने इनकी पूजा करी है। तो ये जो सफ़ेद फूल हैं ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय हैं। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई भी इनको प्रिय है ना, तो ये इनके लिए इसलिए हर एक श्री जो लक्ष्मी जी हैं उनको हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। पराम्बा को करा। ऊपर आपने देखा है हमारे जो गद्दी पे विराजमान है लक्ष्मी गणेश जी हैं और नारायण भगवान हैं, और हमारी दिमाग ना ख़राब हो जाए इसलिए सरस्वती माता जी का पूजन भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम कुछ भी करें विवेक से करें, बुद्धि से करें। क्योंकि कभी कभी जब धन आता है, लक्ष्मी जब आती है उल्लू पे बैठ के आती है तो उल्लू ही बना देती है ना। इसलिए हमने लक्ष्मी जी चाहिए जो नारायण के साथ आए, विवेक के साथ आए, गणेश जी के साथ आए और हमारी सरस्वती जी के साथ आए। अकेली लक्ष्मी जी जब आएंगी तो वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती, जब इनके साथ आती हैं तो उनके ये शुभ वाली लक्ष्मी होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे ही हमने श्री यंत्र पे कुमकुम और हल्दी चढ़ा दी, पुष्प चढ़ा दिए, आपने जो देखा है पूरा हार चौकी पे चढ़ाया गया है, उसके बाद हम पुष्प अर्चन करेंगे। ये आप श्री सूक्त के साथ भी कर सकते हो पुष्प अर्चन, और जो है ललिता सहस्त्र नाम के साथ कर सकते हो, लक्ष्मी स्तोत्र के साथ कर सकते हो, दहन स्तोत्र के साथ कर सकते हो। मैंने कनकधारा स्तोत्र के साथ किया है। अभी जो साथ साथ में कनकधारा स्तोत्र चल रहा है उसके साथ साथ ये फूलों के साथ अभिषेक किया जा रहा है। वैसे आप जब श्री यंत्र की उपासना करते हैं तो जो स्तोत्र आप पढ़ोगे श्री यंत्र के लिए, उसके साथ क्या होता है कि हल्दी का ऐसे और सिंदूर से इनके ऊपर अभिषेक किया जाता है, और उसके साथ आप पुष्पों का भी कर सकते हो। क्योंकि जो हमारी लक्ष्मी जी हैं ये सुगंध प्रिय मानी जाती है, ये सुंदर सुंदर अलंकार पसंद करती हैं, ये सुंदर सुंदर पुष्पों को पसंद करती हैं, ये सुंदर सुंदर गंध को पसंद करती हैं। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी हमेशा वहाँ विराजमान होती हैं जहाँ स्वच्छता हो, खुशबू हो, पवित्रता हो, महकता हो, और क्योंकि ऐश्वर्य की देवी हैं और नेचुरली ऐश्वर्य ही देने वाली हैं, तो इसलिए अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो जिस स्थान पे आप उनको विराजमान करो तो उसमें आपने हमेशा ये देखना है कि साफ स्वच्छ हो, सुंदर हो। और एक बात, जब मैंने जो मालाएं पहनाई हुई हैं वो मोतियों की हैं, तो ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक है, आप मत करना, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं कभी भी नकली अलंकार आभूषण पसंद नहीं करती हैं। तो आप इनके लिए या तो चांदी की चैन बनवाएं, अगर पॉसिबल हो तो सोने, हीरे, मोतियों की जैसी मर्जी चढ़ाएं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा है, इनको मलाई वाले पेड़ का भोग लगाया। वैसे तो मैंने सबसे पहले हमारे राधा कृष्ण को भोग लगाती हूँ, उनकी प्रसादी ही सबको भोग में देती हूँ। जितने भी हमारे घर में बाकी देवी देवता विराजमान हैं वो राधा कृष्ण जी का ही भोग लेते हैं। पहले मेरी श्री जी और मेरे ठाकुर जी भोग लगाते हैं, फिर उनके बाद सभी देवी देवताओं का पूजन होता है तो फिर उनको भी भोग लगाया जाता है। अब आपने क्या करना है, जो हल्दी और कुमकुम, देखो ऊपर लक्ष्मी गणेश जी के सामने दो छोटी छोटी कटोरियाँ दिख रही हैं ना आपको, उसमें हल्दी और कुमकुम रखा हुआ है। तो क्या कहते हैं, आपने वो भी रखना है, उससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं श्री जी, मतलब हमारी लक्ष्मी जी। तो उनका और हमारे गणेश जी भी तो सिंदूर के मस्तक पर सिंदूर सोहे, उनको भी बहुत ही पसंद है, तो आपने उनके आगे ये रखना ही रखना है, और अमावस्या के बाद आप इनको चेंज कर सकते हो। फिर आपने कपूर के साथ आरती करनी है, और इससे क्या होएगा कि जो भी हमारी पूजा में त्रुटियाँ होंगी उसको आपने क्षमा करवा लेना है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र इज स्पेशली फॉर द यंत्र पूजा।
जो जितने भी आपके पास यंत्र में, मैंने तो श्री यंत्र का पूजन करा ना, कभी आपके पास कुबेर जी का यंत्र है या व्यापार सिद्धि यंत्र है या और भी यंत्र हैं आपके पास, तो आप इस गुरु पुष्य नक्षत्र में उनका पूजन जरूर कीजिएगा। क्योंकि इस गुरु मतलब जो गुरु है हमारे वो होते हैं, वो गुरु पुष्य नक्षत्र, और उसमें पुष्य नक्षत्र आ जाए तो वो आपको सिद्धियाँ देने वाला, जो जितने भी यंत्र